नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार के औरंगाबाद जिले में नेशनल हाईवे पर ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान यह घोषणा की। इस जिले में NH-19 और NH-139 गुजरता है। साथ ही कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेसवे भी निर्माणाधीन है। यहाँ रोजाना 25 से 30 सड़क हादसे होते हैं, लेकिन गया से कैमूर के बीच में एक भी ट्रामा सेंटर नहीं है। ट्रामा सेंटर के निर्माण से सड़क हादसों में घायलों के लोगों को समय पर इलाज मिल जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान औरंगाबाद जिले में 554 करोड़ की सौगात दी है। साथ ही इस जिले के लिए कई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने औरंगाबाद जिले में 127.43 करोड़ लागत से 69 योजनाओं का उद्घाटन और 428.76 करोड़ की 116 योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद में नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भी बनेगा। साथ ही देव नगर पंचायत में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण से देव में स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर तक श्रद्धालुओं का आवागमन सुगम होगा। साथ ही इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्र का भी विकास होगा। बिहार में भूमि सर्वेक्षण को सुचारू और समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए बिहार सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। भूमि सर्वे पर अब बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है। इसके तहत 22 फरवरी से पहले भूमि सर्वे से जुड़ा एक काम निपटाने वाले भूमि मालिक भविष्य के एक बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी। ताजा निर्देश में कहा गया है कि रैयतों को 22 फरवरी के पहले अपना स्व घोषणा प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। इसके लिए रैयतों को अपनी जमीन का ब्यौरा यानी स्व घोषणा अंचल स्थित शिविर में जाकर जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। दरअसल बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर चल रहे काम में सर्वर में परेशानी के बाद स्व घोषणा की अपलोडिंग बंद है। इस कारण ऑनलाइन स्व घोषणा अपलोड नहीं हो पा रहा है। माना जा रहा है कि 22 फरवरी से इसे सुधार कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने जिला अध्यक्षों और राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी हर बूथ पर संगठन खड़ा करेगी और BLO नियुक्त करेगी। इसके लिए उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों तथा पदाधिकारियों को चुनाव की तैयारी में जुटने का निर्देश दिया। पारस ने कहा कि अप्रैल तक पार्टी की ओर से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। बिहार में ठंड का सितम अब खत्म हो गया है। राज्य में बीते 24 घंटे के भीतर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इससे रात के समय में ठिठुरन कम हो गई है। दोपहर में भी तीखी धूप पड़ने से गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के अधिकतर शहरों में रात के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम बिहार में न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। शेष हिस्सों में यह 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। बिहार के 8 शहरों में रात के तापमान में हल्की कमी देखी गई है। अन्य सभी जगहों पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिहार के 26 शहरों के न्यूनतम तापमान में सर्वाधिक 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 4-5 दिनों के भीतर राज्य भर में मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। फिलहाल किसी भी तरह की बारिश या आंधी तूफान का अलर्ट नहीं है। ठंड का असर कम होने से सुबह के समय कुहासे में भी कमी आई है। इससे वाहन चालकों को भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे के विरोध में लगे पोस्टर। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बिहार के राजधानी पटना में एक पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर निशाना साधा गया है। इस पोस्टर में लिखा है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हरनौत की जनता जिसको चाहेगी राजा वही बनेगा। बताया जा रहा है कि यह पोस्टर कांग्रेस के नेता ने लगाया है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की अभी राजनीति में एंट्री नहीं हुई है। इसके अलावा उनकी राजनीति में एंट्री कब होगी इसको लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। हालांकि कई नेताओं ने कहा कि यदि निशांत अपनी सियासी पारी शुरू करते हैं तो यह अच्छी बात है। वहीं अब इस पोस्टर के सामने आने के बाद एक बार फिर बिहार में सियासत तेज हो गई है। वहीं सीएम नीतीश कुमार और निशांत के करीबियों के माने तो अभी सीएम के बेटे निशांत के सियासी पारी शुरू होने की संभावना कम है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या का अस्थायी समाधान निकालने की मांग की है। संसद में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान कुशवाहा ने मोदी सरकार से इस संबंध में
नेपाल से बात करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ किसानों की अपनी समस्याएं हैं। बिहार का एक भाग सुखाड़ तो दूसरा बाढ़ से परेशान होता है। केंद्र सरकार को नेपाल से बात कर बाढ़ की समस्या का अस्थायी समाधान निकालने की पहल करनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में शाहाबाद और मगध क्षेत्र के आसपास का इलाका ऐसा है जहां अगर बारिश ठीक से नहीं होती है तो सुखाड़ की स्थिति पैदा हो जाती है। यहां अंग्रेजों के समय की नहर प्रणाली से सिंचाई हो रही है। सोन नदी से नहर में पानी जाता है तो उसमें गाद भर गया है। इस नहर की उराही और आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। बिहार में बाढ़ से सुरक्षा के 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तकनीकी स्वीकृति मिल गई है। इनमें बागमती शांतिधार बूढ़ी गंडक नदी जोड़ परियोजना, कमला बलान के दोनों तटबंधों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं सड़क निर्माण की योजना का फेज 3 और चंपारण तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं सड़क निर्माण की योजना सम्मिलित है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से बड़े इलाके में बाढ़ से दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वहीं क्षेत्रवासियों को आवागमन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी मिल जाएगा। बिहार में बंद हो जाएंगे 27 लाख से अधिक सिम कार्ड, 3 महीने की मिली मोहलत। बिहार में 27 लाख से अधिक सिम कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। दूरसंचार विभाग ने इसके लिए 3 महीने का समय दिया है। बिहार में 9 से अधिक सिम रखने वाले ऐसे 27.55 लाख नंबर को चिन्हित किया गया है। हाल ऐसे यूजर्स को 9 सिम चुनने का विकल्प दिया गया है। अगर तय सीमा के भीतर यूजर्स इसकी जानकारी नहीं देते हैं तो 10वां सिम स्वतः बंद कर दिया जाएगा। दरअसल साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने कदम उठाया है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 5000 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनके पास 5 से 6000 सिम है, जबकि हजारों यूजर के पास 9 से अधिक सिम है। ऐसे यूजर्स को फिलहाल 3 महीने का समय दिया गया है। इसके बाद 9 से अधिक सिम रखने वाले लोगों को 10वां सिम ब्लॉक कर दिया जाएगा। जिन नंबरों को चिन्हित किया गया है उसमें 3 लाख सरकारी कंपनी के सिम हैं, जबकि 24 लाख सिम निजी कंपनियों के हैं। पटना के एक वाहन कारोबारी को बड़ा धोखा मिला है। पीड़ित डीलर ने आर्थिक अपराध इकाई से लेकर पटना पुलिस के अधिकारियों तक दौड़ लगाई, लेकिन अब तक न्याय मिलते नहीं दिख रहा है। ईयू की पहल पर श्री कृष्णापुरी थाने में केस तो दर्ज हुआ, लेकिन आज तक जांच की गाड़ी सही जगह तक नहीं पहुंची है। ऐसा लग रहा है कि जांच की बात कर पुलिस इस केस को भी डंप करने पर तुली है। बता दें कि बिहटा के रहने वाले अमन कुमार ने एक फाइनेंस कंपनी से संविदा पर 300 वाहन खरीदे और उसे ग्राहकों को बेच दिया, लेकिन कंपनी के पूर्व अधिकारियों ने इसके साथ बड़ा खेल कर दिया। जो अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था वह फर्जी निकला। अब कंपनी के नए मैनेजर ने उन सभी वाहनों को सड़क से उठाकर जब्त कर लिया है। लिहाजा ग्राहक अमन कुमार से पैसे मांग रहे हैं। पीड़ित कारोबारी अमन ने उक्त फाइनेंस कंपनी के पटना के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत लेकर आर्थिक अपराध इकाई पहुंचा। आर्थिक अपराध इकाई के एसपी ने पटना के एसएसपी को पत्र लिखा और कार्रवाई करने को कहा। बड़ी मुश्किल से 1 दिसंबर 2024 में राजधानी के श्री कृष्णापुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई, लेकिन पुलिस आज तक जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। भाजपा का ऐसा पूर्व विधायक जिसे कोई न जानता है न पहचानता है, लेकिन वो सातिर पूर्व विधायक बनकर अधिकारियों को धमका रहा है। गृह विभाग से लेकर पुलिस मुख्यालय तक बीजेपी का पूर्व विधायक बनकर पत्राचार कर रहा है। फर्जी पूर्व विधायक राकेश सिंह ने 16 सितंबर 2024 को गृह विभाग को पत्र भेजा था, जिसमें अपना नाम राकेश सिंह पूर्व विधायक, पता बिहार प्रदेश भाजपा मुख्यालय बताया। फर्जी पूर्व विधायक ने जहानाबाद जिले के घोसी थानाध्यक्ष दरोगा को निलंबित कर बर्खास्त करने की मांग की थी। पूर्व विधायक का पत्र देखकर गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को चिट्ठी लिख दी, साथ ही एक प्रति बिहार भाजपा मुख्यालय को भेज दिया। चिट्ठी जब बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंची तब जाकर सातिर राकेश सिंह की पोल खुली। बीजेपी पार्टी कार्यालय के चिट्ठी पहुंचने के बाद पूरी पोल पट्टी राकेश सिंह की खुल गई है। सूत्रों ने बताया कि राकेश सिंह बड़ा सातिर है, वह पार्टी का बैनर बेच रहा है। अब वह अपने आप को पूर्व विधायक बताते फिर रहा है। भाजपा नेताओं ने बताया कि यह सातिर ठग जहानाबाद के घोसी का रहने वाला है। इस सातिर नेता पर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। अब पूर्व विधायक बनकर अफसरों को ठगने लगा है।